हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हमारी हिस्ट्री की ये सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा था। आज इस क्लास में हम मेसोलिथिक एज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज या फिर हिंदी में जिसे हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। पैलियोलिथिक एज में कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे। अब पैलियोलिथिक से हम मेसोलिथिक में आने वाले हैं। इसका मतलब इसमें कुछ चेंजेस आए होंगे, तो उन चेंजेस के बेस पर ही हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो इसकी खोज किसने की थी, इसको डिस्कवरी इसकी किसने की थी। डिस्कवर या फिर खोज इसे किसने किया था। जो मेसोलिथिक एज है, सबसे पहले जो 1867 एडी में सी एल कार्लाइल थे। उन्होंने जो हमारा विंध्यन क्षेत्र है, विंध्यन रीजन में सबसे पहले मेसोलिथिक जो टूल्स थे, मेसोलिथिक एज से रिलेटेड जो टूल्स थे, उनकी खोज की थी। जो ये टूल्स थे, इन टूल्स की जो लेंथ थी वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर तक। तो यहाँ पर हमने जाना कि सबसे पहले 1867 एडी में सी एल कार्लाइन ने विंध्यन रीजन में, यानी जो हमारा विंध्याचल पर्वत है, उस क्षेत्र में, उस रीजन में मेसोलिथिक एज से रिलेटेड टूल्स को खोजा। और इन टूल्स की जो लेंथ थी वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर तक थी। अब इसके कुछ फीचर्स, मेसोलिथिक एज के फीचर्स क्या थे। पैलियोलिथिक एज में हमने देखा था कि जो पैलियोलिथिक का जो अर्ली ह्यूमन था, आदि मानव था, वो क्वार्टजाइट मैन उसे बोलते थे। यानी कि वो जो वहाँ का मानव था वो क्वार्टजाइट स्टोन से बने हुए टूल्स का सबसे ज्यादा यूज करता था, और इसीलिए उसे हम क्वार्टजाइट मैन कहते हैं। यहाँ पर क्वार्टजाइट पत्थर के साथ साथ जो क्वार्टजाइट स्टोन के साथ साथ उसने कार्नेलियन और कैल्सिडोनी और सफ्टिक के जो स्टोन्स थे, उनका यूज करके भी टूल्स का निर्माण इस काल के मानव ने शुरू कर दिया था। यानी पहले जो पैलियोलिथिक एज का जो ह्यूमन था वो क्वार्टजाइट पत्थर का यूज करके अपने टूल्स बनाता था। अब वो क्वार्टजाइट के साथ साथ कार्नेलियन, कैल्सिडोनी, सफ्टिक, इन सब स्टोन्स का यूज करके भी पत्थरों का, अपने औजारों का निर्माण करने लगा था। इनके साथ साथ वो बॉन्स, यानी कि हड्डी, और जो हिरण के सींग होते हैं, यानी हॉर्न्स ऑफ डियर, हिरण के सींग, इनसे भी अपनी औजार बनाने लगा था। इस टाइम पीरियड का जो मानव था वो बहुत ही छोटे छोटे औजार बनाता था, बहुत ही स्मॉल टूल्स का यूज करता था।
स्मॉल टूल्स। इसलिए इन स्मॉल टूल्स का यूज करने के कारण इस एज को हम माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, माइक्रोलिथिक एज भी कह सकते हैं। तो यहाँ के जो टूल्स थे, टूल्स कैसे थे? टूल्स में देखिए जो फर्स्ट टूल्स था वो था त्रिभुज, जिसे त्रिभुज नाम दिया गया है, यानी कि ट्रायंगल। यानी ये जो टूल्स था इसका आकार ट्रायंगल था, इसलिए इसे ट्रायंगल नाम दे दिया गया। सेकंड था नवचंद्राकार, नवचंद्रकार, जिसे बोलते हैं क्रिसेंट टूल्स। थर्ड था समलंब, जिसे हम ट्रेपेजॉइड कहते हैं। तो इन सब टूल्स का यूज वो करने लगा था, और इन सब टूल्स की लेंथ मैंने आपको पहले ही बता दी है। जो लेंथ थी वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर लंबे तक ये टूल्स होते थे। इस टाइम पीरियड में जो अर्ली ह्यूमन था उसने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया था। डोमेस्टिकेशन मीन्स पशुपालन, यानी पशु पालने लगा था वो यहाँ पर इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में जो सबसे पहले एनिमल यहाँ के ह्यूमन ने पाला था वो था कुत्ता। सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम कुत्ते को इंसानों ने पालतू बनाया था। कुत्ते को पालतू बनाया यानी कुत्ते का डोमेस्टिकेशन उन्होंने स्टार्ट किया था सबसे पहले। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं हम। इम्पोर्टेंट साइट्स, साइट्स ऑफ मेसोलिथिक एज। सबसे पहला है आदमगढ़। आदमगढ़ ये हमारा कहाँ पर है? ये एमपी में पड़ता है हमारा। एमपी में जगह है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम या फिर जिसे होशंगाबाद कहते हैं, वहां पर ये साइट हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर सबसे पहले पशुपालन यानी डोमेस्टिकेशन का एविडेंस हमें देखने को मिलता है। पशुपालन का सर्वप्रथम प्रमाण यहाँ पर मिलता है। और हमें यहाँ से क्या एविडेंस मिले हैं? हमें यहाँ से ह्यूमन के साथ साथ ह्यूमन प्लस एक डॉग का स्केलेटन हमें मिला है यहाँ से। ये हमें यहाँ से एविडेंस मिला है। और जो ये आदमगढ़ है, आदमगढ़ की खोज सबसे पहले किसने की थी? आदमगढ़ था जो इसकी सबसे पहले खोज की थी 1964 में आर.वी. जोशी। आर.वी. जोशी जी ने सबसे पहले यहाँ पर 2000 माइक्रो टूल्स यहाँ से खोजे थे। सेकंड साइट देख लेते हैं हम। जो सेकंड साइट है हमारी वो है बागोर। बागोर कहाँ पर है? ये हमारा राजस्थान में है। राजस्थान में भीलवाड़ा जिला है। भीलवाड़ा जिला, वहां पर एक नदी है कोठारी नदी। कोठारी नदी के किनारे पर ये बागोर एक हमारी मेसोलिथिक साइट है।
और जो ये साइट है ये मेसोलिथिक एज का लार्जेस्ट साइट है, लार्जेस्ट साइट ऑफ मेसोलिथिक एज। यहाँ से भी हमें डोमेस्टिकेशन के एविडेंस मिले हैं। और जो ये साइट थी इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी B.N. मिस्र ने। B.N. मिस्र ने इस साइट की खोज की थी। जो थर्ड साइट है हमारी वो है महदहा। जो महदहा है वो यूपी में, प्रेजेंट यूपी में है। यहाँ से हमें क्या क्या एविडेंस मिले हैं? यहाँ से हमें ह्यूमन स्केलेटन मिला है, ह्यूमन स्केलेटन और बोन्स, टूल्स एंड ज्वेलरी ऑफ बोन्स, यानी हड्डियों के यहाँ से औजार और आभूषण भी मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से क्या मिला है? एक ही कपल स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव, यानी कि एक ही कब्र में एक युग्ल मानव के कंकाल मिले हैं। हो सकता है वो दोनों पति पत्नी आप रहे हों और उन्हें एक ही ग्रेव में दफना दिया गया हो। तो यहाँ से हमें एक युग्ल मानव का कंकाल भी मिला है। जो हमारी नेक्स्ट साइट है वो है दमदमा। दमदमा की हम बात करें, इसकी लोकेशन की हम बात करें तो ये भी हमारे प्रेजेंट यूपी में है। यहाँ से 41 ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं। और यहाँ से क्या मिला है? 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव, यानी कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकालों को एक साथ दफनाने का एविडेंस यहाँ से हमें मिला है। तो नेक्स्ट साइट हम देखते हैं। जो नेक्स्ट साइट है हमारी वो है सराय नहर। जो सराय नहर है ये भी प्रेजेंट यूपी में है। यहाँ से हमें 4 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव, एक ही कब्र में 4 मानव कंकाल यहाँ से देखने को मिले हैं। इसके अलावा 37 ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं, जिससे हमें जेनोसाइड के एविडेंस यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ से एक चूल्हे का साक्ष्य भी मिला है, चूल्हे का साक्ष्य यहाँ से मिला है। और जो ये सराय नहर है ये ओल्डेस्ट मेसोलिथिक साइट है, यानी सबसे पुराना मध्य पाषाण कालीन स्थल ये कहा जाता है इसे।
इनके अलावा और भी बहुत सारी साइट मिली है जैसे कि लेखैया। 5th पर है हमारा मुहाना पहाड़। 6th है बखली खोर। इन ये तीनों ही जो साइट हैं ये हमारी यूपी का जो मिर्जापुर है, यूपी मिर्जापुर, वहां पर हमें मिले हैं और यहाँ से बहुत सारे औजारों का यानी टूल्स का एविडेंस हमें देखने को यहाँ से मिलता है। इनके अलावा अदर स्टेट्स की हम बात करें तो लंघनाज जो गुजरात में है, जलाल हल्ली, ये भी एक मेसोलिथिक साइट है और ये कहाँ पर है हमारी, ये कर्नाटका में है। सांभर, सांभर का सबको पता है राजस्थान में है। इसके अलावा सुंदरगढ़ और जो संबलपुर, ये उड़ीसा में देखने को मिल जाते हैं हमें। और जो लास्ट साइट है हमारी वो है तिरुनवेली। तिरुनवेली ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। और यहाँ से क्या मिला है हमें, यहाँ से रेत के टीले हमें मिले हैं, रेत के टीले यानी कि माउंट्स ऑफ सैंड, रेत के टीले हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारी मेसोलिथिक साइट। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी नियोलिथिक साइट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।